लोकसभा चुनावों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीती और ये साबित कर दिया कि अगर बीजेपी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई उखाड़ कर फेंक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। ऐसे में अब कई सारी सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में देखिए अभी समय है, 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी जो है शुरू कर दी है और अब तेज कर दी है। दरअसल यहाँ पर विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव होने वाले हैं कई सारी सीटों पर, इनमें 2 सीट बेहद महत्वपूर्ण है, करहल सीट और मिल्कीपुर सीट। इन दोनों ही सीटों पर यह कयास लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी अपने परिवार की बहू जो कि भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी थी, उनका हिस्सा बन चुकी थी, अपर्णा यादव, उनकी वापसी करा सकती है और इन दोनों सीट में से किसी न किसी सीट पर उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। हम बात कर रहे हैं करहल सीट की और मिल्कीपुर सीट की। दरअसल अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों से कि यहाँ पर अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया जा रहा है। अपर्णा यादव की कोई भी वापसी समाजवादी पार्टी में नहीं हो रही है। दरअसल करहल सीट पर यहाँ पर चुनावी मैदान में तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और वहीं मिल्कीपुर सीट पर अयोध्या सीट से जीतने वाले, फैजाबाद सीट से जीतने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतार सकते हैं। कहा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और अगर यादव परिवार के देखे जाए तो सबसे वरिष्ठ नागरिक इस समय शिवपाल सिंह यादव हैं। उन्होंने काफी सारे प्रयास करे कि अपर्णा यादव की किसी भी तरह से वापसी हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव से जब मीडिया ने सवाल किया कि भाई आप कहीं ना कहीं परिवार जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आप ही के परिवार की बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और यहाँ पर अपर्णा यादव को बीजेपी पार्टी में कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव बीजेपी पार्टी में शामिल होती हैं। कयास लगाए जाते हैं कि भाई 2022 के चुनावी मैदान में उतारा जाएगा विधानसभा चुनाव में, लेकिन नहीं उतारा गया। अपर्णा यादव को कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, इसमें ये कयास लगाए गए कि अपर्णा यादव को अब चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब जो कई सारी सीटों पर विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें ये कयास लगाया जा रहा था कि अपर्णा यादव को अब या तो समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है या फिर बीजेपी पार्टी मौका दे सकती है। अभी कुछ दिन पहले अपर्णा यादव ने मुलाकात भी करी थी राजनाथ सिंह से, जो कि रक्षा मंत्री हैं, और खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे जाकर भी अपर्णा यादव ने मुलाकात करी थी। उस मुलाकात के बाद तो ये कयास जरूर लगाए गए थे कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी पार्टी अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी बीजेपी पार्टी की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी को अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारना होता तो शायद ये वही 2 सीट थी जिन सीटों से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता था, क्योंकि करहल सीट जो है बेहद महत्वपूर्ण सीट है। अखिलेश यादव खुद इस सीट से विधायक थे, उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया और कहीं ना कहीं अब अगर अखिलेश यादव जिस भी चेहरे को सीट से उतारेंगे, बेहद आसानी के साथ वो जीत दर्ज कर लेगा, क्योंकि करहल सीट जो है यहाँ पर पूरा गढ़ मानी जाती है समाजवादी पार्टी का। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभी भी समय है कि अपर्णा यादव की वापसी हो सकती है या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।